हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास में मैंने मध्य प्रदेश इतिहास के आपको 11 नंबर के क्वेश्चन करवाए थे और आज हम मध्य प्रदेश इतिहास के वही टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसके 3 नंबर के प्रश्न पढ़ेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश इतिहास का था और ये मेंस की क्लास मैंने स्टार्ट की है। आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर में मेंस का, या आप नेक्स्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2022 या 2023 की, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा 2019 का भी जो मेंस होना है, जिन स्टूडेंट का रह गया था या आयोग बोलेगा पूरे स्टूडेंट का है, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। एक मैसेज आया था मेरा सीक्वेंस में बनाने के लिए, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एमपीपीएससी मेंस क्लास करके। तो आप वहाँ पर इसकी पूरी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगी। पहली क्लास ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप ये 3 नंबर वाली क्लास देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, पूरे के पूरे मेरे नोट से लिए गए हैं, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ। मेरा एमपीपीएससी मेंस का जो पैकेज है उसी से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये मेरा एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है। टोटल 41 बुकलेट आपको मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं, प्लस 5 नंबर और 11 नंबर की 29 बुकलेट रहती हैं। लगभग 3000 प्लस प्रश्नोत्तर हैं हर सब्जेक्ट के इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोलते हैं मैम प्लीज़ रिव्यू बता दीजिए किस प्रकार के नोट्स हैं। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वही रिव्यू है, मैं उन्हीं से ही पढ़ा रही हूँ। और तो और बहुत सारी की जो बुकलेट है, जैसे कि दर्शन शास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, संविधान हुआ, इतिहास हुआ, वो तो मैंने पूरी की पूरी बुकलेट ही यूट्यूब पर डाल दी है कि आप देख लो पहले रिव्यू के नोट्स कैसे हैं, देखो समझो फिर लीजिए नोट्स। आपको भी तसल्ली रहे कि हाँ हम जो नोट्स दे रहे हैं वो हमें पढ़ने में आ रहा है। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक के ये नोट्स हैं। टोटल 41 बुकलेट है। एक बॉक्स में आपको ये पहुँचेगा आपके घर पर, जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। आप मुझे पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, देन आप अपना एड्रेस सेंड करेंगे, फिर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाएगा। पेपर फर्स्ट की इसमें 8 बुकलेट मिलेंगी, 2 की 9 बुकलेट, 3 की 7 बुकलेट, 4 की 2 बुकलेट, 5 की 1 बुकलेट और 6 की 2 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के 3 मार्कर की भी जो है 12 बुकलेट मिलेंगी। इसके साथ में अगर आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज भी लेते हैं तो प्रीलिम्स के पैकेज में भी आपको 11 बुकलेट प्रीलिम्स के पैकेज में दी जाती हैं। साथ में मेंस के नोट्स के साथ 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं और प्रीलिम्स के साथ भी 1 व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए, मध्य प्रदेश इतिहास में हमारा पुरातात्विक जो काल चल रहा था, पाषाण काल चल रहा था, उसी से संबंधित हमारे 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं। पहला है डोंग वाला। डोंग वाला के बारे में हम 3 नंबर में, देखो आप वहाँ पे अगर 2 नंबर में भी लिखते हो, 2 लाइन भी लिखते हो, तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होता है वो सही होता है। चूँकि अगर हम 2 लाइन ही याद करेंगे तो हमारा एकदम से ध्यान इतना अच्छा माइंड रहता नहीं है कि एकदम से तीनों पॉइंट हमको वहाँ पर याद रहें। तो हमारे कम से कम हम 3 पॉइंट करें तो हमको 2 एग्ज़ाम में याद रहे ही रहे। तो पहला है डोंग वाला। तो डोंग वाला एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। आप यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट नहीं लिखना चाहते ताम्र, तो आप यहीं पर ही लिख सकते हैं। ये प्राचीन पुरातात्विक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। सिक्कों मोहरों से इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये डोंग वाले के बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है, या वर्तमान उज्जैन में पड़ता है और प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। इस प्रकार से आप डोंग वाला को लिख सकते हो। दूसरा है कायथा। देखिए 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो अपने आप में ही बेस्ट होते हैं। 3 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में मेरिट दिलाने में हेल्प करते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है कायथा। कायथा से मालवा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यह उज्जैन से 15 मील की दूरी पर है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता यहीं पर फली फूली है। तो इस प्रकार से आप कायथा के बारे में लिख सकते हैं कि कायथा से मालवा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उज्जैन से ये 15 मील दूर है और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता यहाँ पर फली फूली है। अगला है आदमगढ़। विश्व प्रसिद्ध शैलवत गुफाएं हैं, मतलब शैलकृत गुफाएं हैं। शैल का मतलब होता है पत्थरों को काट काट कर रहने के लिए गुफाएं बना दी जाती है। पत्थरों को खोद कर बीच में से ऐसा बना दिया जाता है कि जिसमें आदि मानव रह सके। तो ये जो गुफाएं हैं ये आदमगढ़ से मिली हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद में पड़ता है, नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर है। लघु पोषण औजार खुदाई में इसमें से प्राप्त हुए हैं। तो आदमगढ़ से क्या प्राप्त हुए हैं? लघु पाषाण औजार खुदाई में प्राप्त
प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, वहाँ पर आपको 10 जुलाई से आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं 3 मार्क का नोट्स के अलावा भी बनाती रहती हूँ। कहीं से कोई करंट अफेयर्स का फैक्ट मुझे दिखता है न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, तो वो उसका भी करंट अफेयर से संबंधित बनता है, तो मैं वहाँ ग्रुप में आपको ऐड करा देती हूँ। तो वो ग्रुप में को भी आपको अपडेट कर रखते रह चलना है और एक रजिस्टर बनाते चलना है हर सब्जेक्ट का। जैसे 25 व्हाट्सएप के ग्रुप है तो आपको 6 रजिस्टर बना लेना है हर सब्जेक्ट वाइज। जो मैं आंसर वहाँ देती जाऊँ वो आपको वहीं पर लिखते जाना है। तो आदमगढ़ कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध शैलवत गुफाएं हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर यह मिलता है। लघु पोषण औजार खुदाई में मिलते हैं। अगला है आवरा। आवरा मंदसौर जिले के चंद्रवासा नगर में है। मालवा के ताम्रपाषाण युग से गुप्त काल तक का यहाँ पर वर्णन मिलता है। मालवा के ताम्रपाषाण युगीन इतिहास से गुप्त काल तक के इतिहास का वर्णन कहाँ से मिलता है? आवरा से मिलता है। डॉक्टर एच.वी. त्रिवेदी के निर्देशन से यहाँ पर उत्खनन हुआ था। किसका? आवरा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? डॉक्टर एच.वी. त्रिवेदी के निर्देशन में हुआ था। अगला है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ वर्तमान मंदसौर में है। इंद्रगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में है। और यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक नन्नप का एक शिलालेख मिला है और इस शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। जो राष्ट्रकूट शासक नन्नप का जो शिलालेख मिला है, उस शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ पर? इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में है। अगला है कसरावत। कसरावत पश्चिमी निमाड़ में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से मृदुभाण, निवास गृह, बौद्ध स्तूप उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। 8 व्यक्तियों का एक गोलाकार शिलालेख भी यहाँ से मिला है। कसरावत कहाँ है? पश्चिमी निमाड़ में है। मृदुभाण, निवास गृह, बौद्ध स्तूप उत्खनन द्वारा यहाँ प्राप्त हुए हैं। 8 व्यक्तियों का एक गोलाकार शिलालेख भी यहाँ से कसरावत से प्राप्त हुआ है। अगला है एरन। फ्रेंड, 3 मार्कर की स्पेशलिटी रहती है कि 3 मार्कर को मतलब हैंड राइटन को, जो हैंड रिटन 3 मार्कर होते हैं या हैंड रिटन 5 नंबर 11 नंबर होते हैं, उनको पढ़ना बहुत आसान होता है क्योंकि बहुत सिंपल सिटी से हम उसको पढ़ सकते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज होती है कंपैरिजन टू प्रिंटेड नोट्स, जो एकदम से हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। इसी कारण से मैंने ये हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपको मेंस पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा ईजी लगे। एरन सागर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसके साक्ष्य तांबे के औजार हैं। इसकी खोज एच.डी. साकलिया ने की थी। तो एरन कहाँ पे है? सागर में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इसके साक्ष्य तांबे के औजार है। खोज एच.डी. साकलिया। क्योंकि अभी हम पुरातात्विक स्थल की बात करें, अगर हम इसमें और भी लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं सती प्रथा के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक भानुगुप्त के यहाँ पर अभिलेख मिला हुआ है। तो इस प्रकार का भी हम यहाँ पे एरन में लिख, क्योंकि हमको केवल 10 शब्दों में लिखना है तो इसलिए हमको उतना थोड़ा बहुत ही उसके बारे में जानकारी देना है। अगला है गुर्जरा। गुर्जरा दतिया में स्थित एक अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी मिलता है। गुर्जरा अभिलेख जो दतिया में है उसमें ही अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी मिलता है। अगला है काकनाथ बोट। काकनाथ बोट सांची का ही प्राचीन नाम है। काकनाथ बोट किसका नाम है? सांची का ही प्राचीन नाम है। इसको त्रिमेदी स्तूप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 स्तूप हैं। अशोक ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण कब किया था? अशोक ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण किया था। काकनाथ बोट कहाँ पर है? काकनाथ बोट सांची में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? इसको त्रिमेदी स्तूप भी बोलते हैं। अशोक ने इसका निर्माण कब किया था? तो अशोक ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। अगला है देओर कोठार। अगला कौन सा है? देओर कोठार है। देओर कोठार हमको कहाँ पर है? रीवा से मिला है। देओर कोठार स्थल कहाँ पर है? देओर कोठार स्थल रीवा में है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है और इसके साक्ष्य बौद्ध स्तंभ व छोटे छोटे स्तूप हैं। देओर कोठार कहाँ से मिला है? रीवा से मिला है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है और इसके साक्ष्य कौन से हैं? बौद्ध स्तंभ और छोटे छोटे स्तूप हैं। अगला है नाबदा टोली। नाबदा टोली महेश्वर से प्राप्त हुआ है। खोज इसकी एच.डी. साकलिया ने की है। इसके साक्ष्य तांबे के उपकरण। नाबदा टोली के जो नाबदा टोली स्थल के जो साक्ष्य जिनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है वो साक्ष्य कौन से हैं? साक्ष्य तांबे के उपकरण हैं। और नाबदा टोली कहाँ से प्राप्त हुआ है? खरगोन के महेश्वर से नाबदा टोली के जो अवशेष जो हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किसने की थी? एच.डी. साकलिया ने की थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है नागदा। नागदा उज्जैन में है। इसकी खोज एच.डी. साकलिया ने की थी और इसके जो साक्ष्य हैं, नागदा के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें
मृदभांड, मटके, कटोरे और साथ में तांबे के उपकरण, ये सभी जो हैं वो नागदा के हमको साक्ष्य देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने 12 क्वेश्चन 3 मार्क करके किए और ये हमारे मध्य प्रदेश इतिहास के थे। कल हमने 5 नंबर और 11 नंबर के 3 से 4 प्रश्न किए थे। कल का जो हमारा मेंस की क्लास रहेगी उसमें हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे और प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं आपको 3 मार्कर का जो आपका ग्रुप है मेंस के नोट्स के साथ जो मिला है वो उसमें मैं आपको डाल दूंगी। बाकी ये इस प्रकार के करीब 1000 प्रश्न मैं आपको करवा दूंगी जिनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।